Hello students, how are you? I hope you are good. Very good students. So today we are going to start our new topic which name is subject and predicate. So read the given group of words. Write complete if they give a complete sense. Otherwise, and suitable group of words in the beginning or at the end to give them a complete sense. अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं बच्चे, तो आपने क्या करना है इनको, ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, इसको आपने कंप्लीट करना है. दे गिव अ कंप्लीट सेंस ताकि वो बना पाए. जैसे यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज गो बैक टू स्कूल, रीड्स अ बुक है, आवर स्कूल स्टार्ट्स, ही सेट नियर विंडो, बार्क्स एट द कैट, आवर फैमिली. अ कंप्लीट सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स बच्चे. ठीक है, क्या कंसिस्ट करता है कंप्लीट सेंटेंस? टू पार्ट्स कंसिस्ट करता है. द फर्स्ट पार्ट टेल्स फॉर whom एंड व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, किसके थ्रू बोला गया है, कौन बोल रहा है उसको, और किसके बारे में बोला गया है, अबाउट के बारे में. सो व्हाइल द सेकेंड पार्ट कंटेन्स द एक्शन. अ सेंटेंस कॉम्प्राइज ऑफ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बेस पर. तो सब्जेक्ट क्या है बच्चे, सब्जेक्ट जैसे ये होता है जो भी आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन जो हमने रीड आउट किए थे पहले भी, वो आपके सब्जेक्ट्स की कैटेगराइज में आएंगे. आई हो सकता है, और यहाँ पर सम काउज. प्रेडिकेट क्या है, जो बच गया है. आई आपका सब्जेक्ट, प्रेडिकेट क्या है, हैव अप्लाइड फॉर द लाइब्रेरी कार्ड. सम काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो ये जो बच्चे बाद वाले सेंटेंस हैं, ठीक है, तो उनको आप प्रेडिकेट बोलेंगे, राइट. सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ पर दिए गए हैं बच्चे. सो सब्जेक्ट क्या है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन इट इज कॉल्ड इट सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है उसको बोलेंगे प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट्स के बारे में बात करते हैं. द सब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ वन और टू वर्ड्स को लेकर बनता है. ठीक है, देन सब्जेक्ट यहाँ पे देखते हैं और प्रेडिकेट क्या है. जैसे ही क्या है, सब्जेक्ट. केम ऑन टाइम, he and she is a subject, have already gone, predicate. The women of this colony are well behaved. The tall man with the white turban is my uncle. तो देख रहे हैं यहाँ पर अलग से क्लासिफिकेशन कर दिया गया है बच्चे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का. The subject may include in it the following determiners like a, an, this, that, these, those, your, my, his, her, their, its, etc. For example, a man, this mango, their house, etc. So ये क्या है, सब्जेक्ट में इंक्लूड होने वाले वर्ड्स हैं जो डिटरमाइनर्स हैं. ठीक है, डिटरमिनर्स भी बोल सकते हो आप इसको, तो वैसे यूज किए जाते हैं. एग्जाम्पल में भी दे दिया गया है आपको. एडजेक्टिव्स लाइक न्यू, स्ट्रॉन्ग, येलो, इंडियन, etc. फॉर एग्जाम्पल अ यंग बॉय, अ माइटी हिमालयाज, अ येलो फ्रॉक, etc. ये एडजेक्टिव हैं जो सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं. नाउन्स लाइक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथ, ब्रेवरी, ये सब क्या है बच्चे, नाउन्स. एडजेक्टिव फ्रेजेस लाइक विद अ ग्रीन कुर्ताज, वियरिंग अ रेड हैट, etc. ये एडजेक्टिव्स. क्वांटिफायर्स क्या होता है बच्चे, क्वांटिफायर्स के अंदर जैसे कितना है, क्वांटिटी कितनी है, मच, सम, अ लॉट ऑफ, लिटिल, फ्यू, प्लेंटी, मोस्ट, ऑल, ये सब क्वांटिटीज को शो करते हैं. जनरल अ सब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन. हाउएवर इन सम सेंटेंसेस इट, देयर, अ जीरेंड और एन इन्फिनेटिव कैन ऑल्सो वर्क एज अ सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, तो नाउन और प्रोनाउन के बेस पर एज अ सब्जेक्ट यूज होने वाले. तो सब्जेक्ट कौन से यूज हो रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हो, इट, देयर, रनिंग और टू रन. तो इसको कंप्लीट करते हैं तो प्रिडिक्ट के साथ क्या होगा, इट के साथ इज रनिंग मच. देयर सब्जेक्ट, रूल्ड अ ग्रेट किंग. रनिंग जीरन की तरह यूज हो रहा है, तो जीरन में आईएनजी लगता है बच्चे. जीरन के अंदर रनिंग और इन्फिनेटिव के अंदर टू लगेगा. इज गुड फॉर हेल्थ एंड टू रन इज गुड फॉर हेल्थ. इसी के बारे बेस्ड बच्चे ये पिक योर ब्रेन भी दे दिया गया है. इसका मतलब आपकी एक्सरसाइज है, छोटे छोटे दो दिए हुए हैं ए और बी पार्ट में, तो ये भी आप पढ़ते हुए और समझते हुए कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट इज प्रेडिकेट एंड इट्स पार्ट कौन कौन से हैं. लाइक द सब्जेक्ट, अ प्रेडिकेट में ऑल्सो कॉम्प्राइज ऑफ वन और मोर वर्ड्स इसके अंदर आते हैं प्रेडिकेट के अंदर. ठीक है, प्रेडिकेट के अंदर आप देख रहे हो कुछ ज़्यादा ही वर्ड्स होते हैं. ठीक है, लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, तो ये सब चीज़ें यूज होती हैं. और सब्जेक्ट ज़्यादातर हमारे सिंगुलर बेस पर या प्लूरल ही होते हैं. तो बॉयज़ 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 इस तरह से आप देख रहे हो.
और इसके साथ प्रिडिकेट कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट सेंटेंस बनेंगे. फर्स्ट इज बॉयज प्ले फुटबॉल, बॉयज प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग. तो आप एक वर्ड भी हो सकता है प्रिडिकेट में बच्चे, दो भी हो सकते हैं और मोर देन टू भी हो सकते हैं. A predicate has one or more verbs. Beside it may have object as and complement. Object में क्या आता है बच्चे? Object are two types. First होता है indirect object and second is direct object. ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों बेस पर आपके objects आते हैं. तो indirect objects के अंदर बच्चे are living nouns और personal pronouns are called under indirect objects. For example, Danish, Swantra, Veena, Mahesh, cow, lion, he, she, they, you, I, etc. ये सब इनडायरेक्ट में आएंगे. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर बच्चे ऑल ऑब्जेक्ट्स अदर देन द अबव, जो ऊपर जितने भी दिए गए हैं, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं इनडायरेक्ट में, उनको छोड़कर जो बच जाते हैं रिमेनिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल के लिए पेन, बुक, टेबल, विलेज, माउंटेन, टेलीविजन, हाउस, स्टोरी एटसेट्रा. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसके अंदर क्लासिफिकेशन किया गया बच्चे सब्जेक्ट का, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप इजीली समझेंगे इससे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो पहला यहां पर सब्जेक्ट में हर मदर टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी, दे गेव मी अ गिफ्ट. तो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब्स और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चे? अ कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स द सेंस ऑफ अ सेंटेंस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट लास्ट में आता है. तो सब्जेक्ट में ही, वर्ब इज, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुई है बच्चे, इज. देन अ सिंगर कॉम्प्लीमेंट है, ही इज अ सिंगर. वी are your friends. The basket has many eggs. This mango smells sour. इसी से रिलेट करती है बच्चे पिक योर ब्रेन के अंदर एक्सरसाइज है आपकी, ये करना नहीं भूलना, ठीक है, जरूर करनी बच्चों. नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट के बेस पर in a sentence the verb and the subject must be in arrangement so far as number and persons are concerned. You know that there are two numbers, singular और plural form में. सेंटेंस के अंदर बच्चे वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट भी होता है, उनको एग्रीमेंट की जरूरत होती है नंबरिंग पर्सन्स के लिए, तो वही कंसर्न करते हैं, ठीक है. तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स. सो सिंगुलर के अंदर he, she, it, I, plural, we, they and both. सिंगुलर और प्लूरल कोई भी हो सकता है, you, क्योंकि हम किसी फीमेल, सिंगुलर और मेल किसी के लिए भी बात कर सकते हैं, और प्लूरल भी हो, सिंगुलर भी हो सकता है. सो यहाँ पर आपको दिया गया है सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में. फर्स्ट पर्सन I, am, was, have, इनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है. वेरी गुड. देन सेकेंड पर्सन के अंदर यू, आर, वर, हैव, तो यू के साथ आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और टाइम. देन थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, उनके साथ आप इज, वॉज और हैज यूज करेंगे बच्चे, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब उन्हीं के साथ एग्जिस्ट करती है सिंगुलर के साथ ही. आई राइट, यू राइट, ही, शी, इट के साथ लगेगा बच्चे राइट्स. एस और es ऐड हो जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में. आई ब्रीड, यू ब्रीड, ही, शी, इट के साथ ब्रीड्स होगा बच्चे, ब्रीड्स, ध्यान रखेंगे. अगर आपका प्लूरल में आ जाता है, प्लूरल आपके सब्जेक्ट हैं, तो प्लूरल कौन है? वी. तो यहां पर वी के साथ एग्जिस्ट करता है बच्चे आर, वर, हैव. यू के साथ आर, वर, हैव. दे के साथ भी आर, वर, हैव. वी के साथ राइट, we write, you write, they write. we breed, you breed, they breed. वहां पर कोई चेंज नहीं होता. ओके. नो द रोप्स के अंदर बच्चे द पर्सनल प्रोनाउंस he, she, it always take a singular verb. we, you, they always take a plural verb. and I takes a singular verb when used with am, was, and it takes a plural verb otherwise.
सो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर बच्चे जिसमें ही, शी, इट होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब कहलाता है, ठीक है, और सिंगुलर वर्ब ही वहां पर एग्जिस्ट करता है। और जबकि आप वी, यू, दे का यूज करेंगे तो ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। एंड आई को कैटेगराइज करते हैं सिंगुलर वर्ब व्हेन यूज्ड विद एम और वॉज के साथ उसका यूज किया जाता है। इफ द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर, यहां पर हम बात कर रहे हैं अगर आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर आप बात कर रहे हो, मेन सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, द वर्ब शुड ऑल्सो बी इन सिंगुलर। एंड इफ द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म में जाएगा तो आपकी जो वर्ब है शुड ऑल्सो बी इन प्लूरल में चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स, अब हॉर्स क्या है, अकेला, सिंगुलर, तो इसलिए हमारी जो वर्ब है वो भी क्या बन गई है, सिंगल। गैलॉप्स फास्ट, ही इज अ स्टूडेंट एंड हैज मैनी बुक्स। तो यहां पर भी आप देख रहे हो इज, क्योंकि ही लगा है सिंगल इसलिए इसका यूज हुआ है, और इसलिए आगे भी चलकर हैज का यूज हुआ है, वो भी सिंगल है। दे हैव रन अवे, तो यहां पर दे कौन है, दे प्लूरल है, और इसलिए जो आपकी वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में लगी है, हैज नहीं, हैव एग्जिस्ट करेगा बच्चे यहां पर। नेक्स्ट इज इफ टू और मोर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड से जुड़े होते हैं, अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल रोशन एंड सूर्या आर माय फ्रेंड्स। सो यहां पर आप एंड से जुड़े हुए हैं, दो नाम रोशन एंड सूर्या, सो इसलिए हम जो वर्ब यूज कर रहे हैं बच्चे यहां पर आर यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। ओके, ही एंड शी आर डूइंग वेल इन मैथ्स, तो यहां पर भी आर। नेक्स्ट, यू एंड आई हैव स्टोलन देयर हर्ट्स, ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर इन द असेंबली। तो यहां पर आपने बस यही नोटिस करना है बच्चे, एंड के साथ अगर आपके दो सब्जेक्ट्स कंबाइन कर दिए जाते हैं तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो भी प्लूरल ही होगी। समटाइम्स टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कैन पॉइंट आउट टू वन पर्सन और थिंग। In such a situation, a singular verb will be used, otherwise not. For example, अब यहाँ पर टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है बच्चे, लेकिन पॉइंट आउट किसको किया जा रहा है, वन पर्सन और थिंग को। बात तो दो की, लेकिन पॉइंट आउट एक की तरफ ही किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप सिंगुलर वर्ब को ही यूज करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल बच्चे, ब्रेड एंड बटर इज अ टेस्टी फूड। अब ब्रेड एंड बटर यहाँ पर वन फूड है, ठीक है, ब्रेड के साथ बटर का ही आपको यूज करना होता है, इसलिए ये वन फूड की तरह यूज हुआ है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर सिंगुलर वर्ब। द डायरेक्टर एंड ओनर हैज अराइव्ड, वन पर्सन। द डायरेक्टर एंड द ओनर हैव अराइव्ड, टू persons. Next, the names of some books, newspaper, countries, etc. appear to be in plural, but they take a singular verb. For example, लगते तो ये कैसे है, प्लूरल लगते हैं, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, कंट्रीज, ऐसे वर्ड्स, लेकिन आपको इनको सिंगुलर फॉर्म में ही सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज करना है। लाइक द टाइम्स इज अ फेमस न्यूज़पेपर। द टाइम्स, जो टाइम्स न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसलिए इसका टाइम्स जो है वो न्यूज़पेपर का नाम है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर सिंगुलर वर्ब, तो इज यूज कर रहे हैं। द बैड टाइम टेल्स कंटेन्स मैनी गुड स्टोरीज। The United States is a very large country. Some nouns appear to be plural, but they are in fact singular and take a singular verb. For example, mathematics, news, ethics, economics, innings, politics. ये कैसे लगते हैं आपको, देखने में तो अपीयर हो रहे हैं प्लूरल में, लेकिन इनको सिंगुलर की तरह ही सिंगुलर वर्ब के साथ ही इनको यूज किया जाता है। ओके, राइट। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। सो मैथमेटिक्स है ना बच्चे, आप को लग रहा होगा मैथमेटिक्स तो एक प्लूरल में चला गया, लेकिन नहीं, इनको हम सिंगुलर में ही यूज करते हैं। ओके, देन पॉलिटिक्स हैज टू बी स्टर्न। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच इज ओवर। When the subject is one of followed by a plural noun such as one of the players, then the verb to be used has to be in singular. For example, आपको कभी लगता है कि जो सब्जेक्ट है इज वन ऑफ है, तो वो प्लूरल नाउन्स को फॉलो करते हुए जाता है। जैसे प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स की बात की जाए तो कैसा होगा, वो भी आपका प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। वन ऑफ द काउज, तो यहाँ पे वन ऑफ द काउज मतलब बहुत सारी काउ है, लेकिन वो जो काउ, वन ऑफ द काउज वॉज ब्राउन। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन, तो ऐसे करके जब सेंटेंस होगा वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द चाइल्ड, वन ऑफ द
गार्डन, तो वहां पर आप सिंगल वर्ब का यूज करेंगे बच्चे. नेक्स्ट इज व्हेन द कंपाउंड सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 or more parts connected by or, either or, neither nor, not only but also, the verb should agree with the part immediately preceding the verb. For example, either Mahesh or Vishesh has taken the ball. आप देख रहे हो, वैसे तो कहने में क्या लग रहा है आपको? आपको लग रहा है कि अरे महेश और विशेष यूज हो गया है, ये तो 2 पर्सन आ गए, प्लूरल हो जाएगा. नहीं, तो ईदर नॉर, ऐसे ही आपको ईदर और, नीदर नॉर, आई, ऐसे करके जो सेंटेंस होते हैं बच्चे, जो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर दे भी दिए हैं, तो इनको आप सिंगल की कैटेगरी में रखते हुए वैसी ही वर्ब एग्जिस्ट करोगे. नीदर यू नॉर ही हैज स्टोलन द रिंग. आई और दे वर enjoying. Not only the ministers but also the policemen are corrupt. Either the windows or the door has to be replaced. Next is a plural noun can indicate either a singular entity or a plural entity such as distance, weight, length, time, sum, etc. If it indicates a singular entity, a singular verb is used. Otherwise, a plural verb will be used for a plural entity. For example, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन के साथ बच्चे इंडिकेट करता है क्या चीज़ को, कि सिंगुलर एंटिटी को और प्लूरल को भी. तो आपको डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस, वेट, लेंथ, टाइम, सम, इनको दिखाना है. तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कितने नंबरिंग शो की गई है, कितना वेटेज प्लूरल एंटिटी को क्या शो किया गया है, उसी बेस पर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 80 कॉइन्स ऑन द टेबल. तो यहाँ पर कितने 80 कॉइन्स ज़्यादा हैं, तो प्लूरल है ये, इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू यूज हेयर प्लूरल वर्ब. 80 rupees is too high prices for this notebook. 5 kilos is hardly a weight for her. 3 kilos is long race. When a collective noun, अगर collective noun की बात की जाए, is used as a subject की तरह यूज हो रहा है, you have to see whether it is used as a single entity or a having several constituent parts. A singular verb is used in the former case, while a plural verb is needed for the later. For example, the science club is exhibiting some new machines. So यहाँ पर whole club की बात कर रही है, लेकिन as one entity के अंदर. The students parliament have voted for the agenda. तो स्टूडेंट पार्लियामेंट है जो, वो क्या कर रही है, एक प्लूरल फॉर्म में आ रही है कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट हैव वोटेड कर रही है उस एजेंडा के लिए. इट मीन्स है कि दैट ऑल द मेंबर्स हैव नॉट वोटेड फॉर इट, सम हैव अपोज्ड इट टू, कि कुछ इसके अपोज्ड भी हैं. द टीम हैज अराइव्ड ऑन द ग्राउंड. तो इस तरह से आपने देखते हुए चलना है कि कौन कौन से किस तरह से ग्राउंड का एजेंडा की बात कर रहे हैं. और नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्या, यू नो अबाउट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स. तो वो तो हमने पढ़े हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो और जिनको काउंट नहीं कर सकते. डोंट यू, इफ द सब्जेक्ट इज काउंटेबल एंड इज प्लूरल, अ प्लूरल वर्ब शुड बी यूज्ड फॉर एग्जाम्पल. तो देखेंगे बच्चे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेस पर वो किस तरह से यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द बुक्स, आप बुक्स को तो काउंट कर सकते हो, देन प्लूरल क्योंकि बुक्स हैं, हैव बीन बॉट. मोस्ट ऑफ द रोड्स इन द सिटी आर इन अ पुअर चिल्ड्रन. However, if the subject is uncountable, a singular verb is used. याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल बच्चे, uncountable के साथ आपको एज अ सब्जेक्ट यूज करना है सिंगुलर वर्ब को. लाइक, most of the syllabus has been covered. Some of the budget has been released. Next, you have read about relative pronouns who, which, that, whose, etc. They refer to an antecedent. So, a verb used for them should, in fact, be in agreement with the antecedent they refer to. So, you should be careful to point out the antecedent. For example, तो यहाँ पर भी देखना है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ बच्चे who, which, that, जो ऐसे वर्ड होते हैं जो रिलेट करते हैं दो सेंटेंस को, तो वहाँ पर आपकी जो वर्ब है वो किस तरह की यूज होती है, तो उनको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. यहाँ पर बच्चे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिस तरह कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया गया है, जिसमें दिवेक इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु इज नॉट डिसिप्लिन्ड. दिवेक इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट डिसिप्लिन्ड. तो आपको करेक्ट फाइंड आउट करना था इसमें से, ठीक है. तो दिखाया है इसमें, तो आप गलती नहीं करेंगे बच्चे. इन द एग्जाम्पल हु
जो इसके अंदर दिया हुआ है बच्चे एग्जाम्पल, हु पॉइंट्स टू दो स्टूडेंट्स एंड नॉट दिवेक। तो यहाँ पर किसको प्रेजेंट कर रहा है, दो स्टूडेंट्स को दिखा रहा है, ना कि दिवेक के बारे में बोल रहा है वो। ओके, नेक्स्ट इज केशव इज दैट स्टूडेंट्स अमंग ऑल हिज फ्रेंड्स हु आर नॉट गुड, एंड केशव इज दैट स्टूडेंट अमंग ऑल हिज फ्रेंड्स हु इज नॉट गुड। In the example, who points to Keshav and not all his friends. Some more example is here. One of the students who was rude was not selected. One of the houses which stood in the corner was not painted red. So इसी से रिलेट करती है बच्चे, ये एक्सरसाइज भी दी गई है, तो ये भी आप कर लेंगे, पर समझते हुए इनको जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे कुछ आपके एक्सरसाइज और आंसर्स बच गए हैं, और रिलेट करती जो एक्सरसाइज है बच्चे ये अच्छे से करेंगे, पर पहले उससे पहले चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, थ्रोली समझते हुए, तभी आप इनको अच्छे से फिल कर पाएंगे। सो डोंट फॉरगेट इट, डू इट योरसेल्फ बच्चों।